दोस्तों तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विजय पीसीएस अकेडमी में। आज मैं आपको ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, रेडियो तरंगों का विश्लेषण वायुमंडल की किस परत में होता है? तो ये आपका आयन मंडल में होता है, जिसको हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने जो वायुमंडल में जो विभिन्न परतें हैं उनके बारे में बताया है, जिसमें सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल आता है, उसके बाद मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है और फिर बाह्य मंडल आता है। तो जो आपका रेडियो तरंगों का विश्लेषण होता है वो आपका आयन मंडल में होता है, जो कि वायुमंडल में 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल का जो सबसे निचली परत है वो आपका क्षोभ मंडल है। और जो ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है? तो ओजोन परत आपके समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है। तो ओजोन परत आपके समताप मंडल में पाया जाता है। इसके बाद रेडियो तरंगों का विश्लेषण आयन मंडल में उत्तरदायी होता है। आयन मंडल का विस्तार 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर होता है और आयन मंडल के कारण पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण सुनना संभव हो पाता है। तो हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है, जिसमें भारतीय राज्यों में उनकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों के प्रतिशत का अवरोही क्रम में इनको लगाना है। तो यहाँ पे राज्य दिए गए हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और उड़ीसा है। इनको आपको अवरोही क्रम में लगाना है अनुसूचित जाति के क्रम में। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो आपका मिजोरम में है। यहाँ पे 94.4% अनुसूचित जाति पाई जाती है। उसके बाद दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 68.8% SC की जनसंख्या पाई जाती है। इसके बाद आता है आपका मणिपुर, जिसमें 35.1% अनुसूचित जाति पाई जाती है। और उसके बाद आता है उड़ीसा। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है, जिसमें सबसे पहले मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर और फिर उड़ीसा है। तो इनको आपको मैप पे ऐसे दिखाना है। तो इसके बाद शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों शुरू करते हैं अब तीसरा क्वेश्चन, जिसमें भारत के राज्यों में सिंचाई के लिए उपलब्ध भूमिगत जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में लगाना है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो भूमिगत जल है उसके द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा किस राज्य में किया जाता है और सबसे कम किस राज्य में किया जाता है। तो यहाँ पे ये 4 राज्य दिए हुए हैं, जिसमें यूपी, महाराष्ट्र, असम और पश्चिम बंगाल है। तो इनको आपको अवरोही क्रम में लगाना है, जिसका अर्थ होता है घटता क्रम। तो इसमें आपको लगाना है जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे सिंचाई की जाती है भूमिगत जल से, उसको आपको ऊपर लिखना है, और जो सबसे कम है उसको सबसे नीचे पे लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले है यूपी, असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा जो भूमिगत जल है उसके द्वारा सिंचाई आपका यूपी में किया जाता है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है और उसके बाद असम में है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा इसका आंसर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो यूपी है उसका 10.64 मिलियन हेक्टेयर भूमि के द्वारा सिंचाई किया जाता है आपका भूमिगत जल द्वारा। जो महाराष्ट्र है उसमें 3.12 मिलियन हेक्टेयर भूमिगत जल द्वारा सिंचाई किया जाता है। जो पश्चिम बंगाल है उसमें 2.09 मिलियन हेक्टेयर भूमिगत जल द्वारा सिंचाई किया जाता है। और जो असम है उसको 1 हेक्टेयर भूमिगत जल द्वारा सिंचाई की जाती है। तो ये इसका सही क्रम है, जिसमें यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम है। तो इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेना आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद शुरू करते हैं आपका चौथा क्वेश्चन, जिसमें आपको ये इंडिया का मैप दिया गया है, जिसमें आपको ये चारों भाग दर्शाने हैं, जिसमें रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर का पठार और वर्षा छाया क्षेत्र को आपको इंडिया के मैप में दर्शाना है। तो यहाँ पे इन्होंने ये भाग दिए होंगे इसके A, B, C और D। इसमें आपको इन चारों को भरना है। तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल भरा हुआ है, तो आप इसको देख लो एक बार कि जो A वाला है वहाँ पर रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, और ये रिफ्ट घाटी क्षेत्र आपका नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में है। उसके बाद आता है वर्षा छाया क्षेत्र, जो कि आपका पश्चिमी घाट है यहाँ पे, और पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में आपका वर्षा छाया क्षेत्र है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, पश्चिमी भाग नहीं है, ये पश्चिमी घाट है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे पश्चिमी घाट है, जिसका पूर्वी भाग वर्षा छाया क्षेत्र है।
इसके बाद आपका जो छोटा नागपुर का पठार है वो आपका झारखंड में स्थित है, जो यहाँ पे है। और ये बी वाला छत्तीसगढ़ मैदान है, जो कि महानदी पर बना हुआ है। तो इसको एक बार देख लो आप, जिसका आंसर आपका इस सी वाला है। तो जो ए वाला है वो रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, बी वाला छत्तीसगढ़ मैदान है, और इस सी वाला छोटा नागपुर का पठार है, जो कि झारखंड में है। और जो चौथा है वर्षा छाया क्षेत्र, ये आपका पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग है, वर्षा छाया क्षेत्र यहाँ पे। तो इसको देख लो आप एक बार, यह है आपका पश्चिमी घाट नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में। इसके बाद जो छत्तीसगढ़ मैदान है वो महानदी में स्थित है, और छोटा नागपुर का पठार आपका झारखंड में स्थित है। और जो ये वर्षा छाया क्षेत्र है ये आपका पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लो। और इसके बाद शुरू करते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन। दोस्तों ये आपका पांचवा क्वेश्चन, जिसमें निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाता है। तो जो तंजानिया और युगांडा के मध्य आपका विक्टोरिया झील इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाता है। अब मैं आपको वर्ल्ड मैप पे दिखाता हूँ कि ये विक्टोरिया झील कहाँ पे है और तंजानिया और युगांडा कहाँ पे है। तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें यहाँ पे आपका युगांडा देश है और यहाँ पे तंजानिया देश है। इन दोनों देशों के जो मध्य में यहाँ पे है आपका विक्टोरिया झील। तो ये विक्टोरिया झील इन दोनों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो युगांडा और तंजानिया उसके मध्य में यहाँ पे विक्टोरिया झील है। तो ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछा जाता है, जो यहाँ पे चाड झील है, ये चाड झील आपका नाइजीरिया और चाड के मध्य में स्थित है। और जो ये आपका मलावी झील है, ये मलावी झील मोजाम्बिक के मध्य सीमा बनाता है, मलावी और मोजाम्बिक के मध्य सीमा बनाता है। तो ये है आपका आंसर। इसमें झील के मध्य में आपके तंजानिया और युगांडा के मध्य आपके विक्टोरिया झील है। तो दोस्तों ये थे आपके ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पसंद आए होंगे, और ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही अनेक वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।